तो राधे राधे। क्या आप भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपने मन के ऊपर, अपने शत्रुओं पर, अपने लक्ष्य पर, लेकिन थक हार कर बैठ जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? लेकिन अगर आप सही मायनों में हर चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रखना होगा व्रत आने वाली 24 फरवरी 2025 को, क्योंकि उस दिन है विजया एकादशी, जो कि इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री राम ने भी इसी एकादशी व्रत के कारण ही रावण पर विजय प्राप्त करी थी। अगर आपको इसकी विस्तार पूर्वक कहानी सुननी है तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं कि हे माधव, ऐसी कौन सी एकादशी है जिसका अगर हम व्रत करते हैं तो हम हर चीज पर विजय प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं विजया एकादशी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें अपनी ही कथा सुनाता हूँ त्रेता युग की। जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया तो उनको हम सब जानते हैं कि वनवास जाना पड़ा। वनवास में वो भगवान श्री राम, माता सीता और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण गए। फिर जब माता सीता का हरण हो जाता है और भगवान राम अपनी सेना को लेकर समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, लेकिन जब उनके मन में कोई भी योजना नहीं आती कि हम इस समुद्र को कैसे पार करें, तब बड़े ही असमंजस पूर्वक वो अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, बताओ तुम्हारे मन में क्या योजना है कि हम इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। तब लक्ष्मण जी अपने भ्राता प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे भैया, पास में ही एक वगदालभ्य नाम के मुनि जी का आश्रम है, यदि हम उनके पास जाएं और मदद मांगे तो वो हमें कोई सोल्यूशन जरूर दे सकते हैं। भगवान श्री राम मान जाते हैं और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और पूरी सेना वहां पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम मुनि जी से मिलते हैं तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं एवं उनके समक्ष अपना प्रश्न रखते हैं। वगदालभ्य जी कहते हैं कि हे राम, अगर तुम्हें अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है एवं समुद्र पार करना है तो तुम्हें व्रत करना होगा विजया एकादशी का, वो भी पूरी सेना के साथ। यदि तुम ऐसा करोगे तो अपने किसी भी लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री राम मान जाते हैं। वगदालभ्य जी उस एकादशी की बहुत महिमा बताते हैं एवं विधि विधान बताते हैं। तो भगवान श्री राम पूरी सेना के साथ विधि विधान पूर्वक, बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, समुद्र को पार करते हैं एवं रावण का वध करके माता सीता को लेकर के अपनी अयोध्या नगरी को लौट जाते हैं। मित्रों, इस कहानी से आप ये तो जान ही गए होंगे कि भगवान को एकादशी कितनी प्रिय है। जब उन्होंने मानव शरीर को धारण किया तब भी उन्होंने एकादशी का प्रचार करने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि वो उन्हें कितनी प्रिय है और ये कितनी फलदायी है, उन्होंने स्वयं भी एकादशी का व्रत रखा। इसीलिए मित्रों, आप भी अवश्य इस एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जबरदस्ती करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुलसी माता का स्पर्श एकादशी के दिन वर्जित होता है, तो भगवान का भोग लगाने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लें। आप खूब भजन करिए, खूब दान करिए, तुलसी माता के सामने संध्या के समय एक दीपक जला दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको ये एकादशी का व्रत रखना है 24 फरवरी 2025 को, और इसके पारण का समय है 25 फरवरी सुबह 7:01 से लेकर के 9:21 तक का। आशा करती हूँ कि आप खूब श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखेंगे और माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।